अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों एंड अदर कंट्री मुस्लिम्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे एंड आप जैसे भी आप स्टार्ट हो जाए सोशल मीडिया के थ्रू बेशक विदेशन के थ्रू बेशक बाइकों के थ्रू अगर आप फिलिस्तीन और गजा की मदद कर सकें तो आप करें जितना हो सकता है, क्योंकि ये हम पे लाजमी है। क्या अपनी मकासद की तरफ आते हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता चल होगा वीडियो किस बारे में। और सबके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि यार फिरके हैं क्या, फिरकों में ये मुस्लिम फिरकों में क्यों बताएं, इनके इख्तिलाफात क्या हैं। अगर जवाब आपको चाहिए तो ये वीडियो पूरी देखिए। कहते हैं अगर आप इनके पूरे कागज पढ़ेंगे ना ये मुझे पता है ना ये आपको पता होगा। हर फिरके का कागज उस फिरके वाले को भी नहीं पता होगा। हर बंदे की सोच अलग होती है। आप शिया में चल जाएं, आप अहले सुन्नत में चल जाएं, आप देवबंदी में चल जाएं, आप वहाबी में चल जाएं, आप अहले हदीस में चल जाएं, इन सब की सोच 90% सेम होगी, 90% सेम होगी, 10% सेम नहीं होगी। वो कुछ मामला नहीं। अगर आप इनको डीप में ले जाए सब उलमा को, मिसाल के तौर आप एक शिया के उलमा को डीप में ले जाए, इन सब की सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इन सब के कायदे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। 100 में से 1-2 का कायद सेम होंगे, बाकी सब के मुख्तलिफ होंगे। अगर आप ले जाए अहले सुन्नत के सारे उलमा को, इनके कायद सुने, इन सब के मुख्तलिफ होंगे कायद। और आप जिस मर्जी के ले जाए, इन सब के कायद एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, डीप में ले जाए। जब कायद इनके मुख्तलिफ हो तो फिरके में एक कैसे एक फिरकों में अपना नाम दिया हुआ, इन्हें फिरकों में ऐसा नाम दिया हुआ है कि जो मेन है ना वो 90% करते हैं। एक में जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना वो 90% एक चीज को मानते हैं। ये है जो मेन होता है 90% एक को मानते हैं। मतलब कि जैसे कोई एक टॉपिक है कि इस्लामियात की बुक एक इल्मी किताब है, वो इस्लाम और एक और बंदा बोलेगा कि इल्मी बुक ये इस्लामियात की बुक एक गवर्नमेंट दी बुक है। अब मेन हो गया जो इनको समझते होंगे ना, जो कहेंगे हाँ ये इल्मी बुक है वो इधर आ जाएंगे, जो कहेंगे यार ये गवर्नमेंट की बुक है वो इधर आ जाएंगे। अब जो कहेंगे इस्लामियात की बुक है, इल्मी बुक है, उसके अंदर सारा मुस्लिम का लिखा हुआ है, उसके अंदर सारे तर्जुमे लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसमें हर वाक़े का जिक्र है। इनमें पूछेंगे इसमें हर वाक़े का जिक्र नहीं है, मिसाल। और इधर इसमें पूछेंगे ये गवर्नमेंट की बुक है, इसमें किसी वाक़े का जिक्र नहीं, खास पूरा मेन बस हल्का करता है। पूछेंगे मैंने इसमें पूरे जिक्र हैं। ये है इस वजह से ये फिरकों में बताए हैं। और फिर आप देखें इसी वजह से शिया के भी 5 अलग से फिरके हैं। जो शिया है वो फिर एक अहले एक और 5-4 और आते हैं, मुझे नाम याद नहीं। इसी तरह सुन्नत के भी है, ठीक है, बरेलवी सुन्नत बरेलवी भी है। जो देखें आप कहेंगे बरेलवी अहले सुन्नत सुन्नी है भी है, नो। अगर आप अहले सुन्नत में कुछ मूवी देखेंगे ना तो वो कुछ चीजों को मना फरमाते हैं, जैसा कि दरबार में चादर चढ़ाना, कब्र को माया बनाना, और कुछ कहते हैं नहीं सही है, यह होता है। और दूसरा सवाल ये होता है कौन सा फिरका सही है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि 72 फिरके होंगे जो जहन्नमी होंगे, उनमें से एक गिरोह होगा। 72 फिरके होंगे और एक गिरोह होगा जो मुस्लिम का जाना जाता है, जो
72 फिरके होंगे जो जन्नती होंगे, एक ग्रोह होगा जो जन्नती होगा। तो सहाबा ने पूछा, रसूल अल्लाह ये कौन सा ग्रोह होगा? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन ने फरमाया कि वो होगा जो कुरान, हदीस और अहले बैत और सहाबा के तरीके पे चलेगा। और हमें तरीके पे चलना चाहिए। हम क्या चल रहे हैं? हम तो 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ी जाती, इसमें बकौल मैं भी शामिल हूँ। हम ये एक फरमान है, ये उन्होंने कहा था, मुस्तकबिल का हाल बताया था, और ऐसा है। अगर आप डीप में चले जाएं, आप डीप में जाए, अभी तो हमें मेन फिरके पता, आप डीप में जाए आपको 73 फिरके 72 फिरके मिल जाएंगे। मेन फिरके तो हैं, अगर डीप में जाए आपको मेन फिरके मिल जाएंगे। कुछ फिरके खत्म भी हुए हैं, बने थे खत्म भी हुए हैं। इसलिए तो बात, अब लोग पूछेंगे पैगाम सिर्फ मुस्लिम है, हम किसी फिरके को फॉलो नहीं करते, किसी के कायदे फॉलो करते, तो हम अपने जो मसले किससे पूछें? आप अपने इलाके में जो मस्जिदें हैं ना, एक इलाके में 10 मस्जिदें होती हैं, 5 कर लें, आप 5 के इमाम के पास जाएं और तो जो बेहतरीन तरीके से समझा रहा हो, बेहतरीन तरीके से बता रहा हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो बेशक घर में रहता हो, वो इमाम ना भी हो, चाहे वो मुफ्ती हो मगर घर में रहता हो, वो घर में, मगर वो इमाम से उसका लेना देना कुछ ना हो, अगर आपको वो तरीके से अच्छे तरीके से समझा रहा है, आपको हदीस का नंबर, कुरान की आयत का नंबर, हर तर्जुमा एक ज़िद बता रहा है, आपको उनमें से जो भी अच्छा लग रहा है तो आप उसको फॉलो करें। आपको जो भी मसाइल है आप उससे पूछें, मगर आप अपने घर में एक तर्जुमे और उसकी तशरीह वाला कुरान आप अपने घर में ला के रखें, और हदीस है सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी और भी बहुत सी हैं किताबें हदीस की, आप कोई 1 या 2 ला के रख दें, आप उनको पढ़ें, मामूल बनाएं अपना, हफ्ते में 4 से 5 टाइम पढ़ें, कि जितना भी हो सकता आप पढ़ें, ताकि आपको नॉलेज मिलती है, मगर तशरीह के साथ पढ़ें। और ये मसला भी हो गया आपका कवर। एक और बात, कुछ बंदे कहते हैं कि आपको सवाल भी आता होगा, यकीनन मेरे ध्यान में भी आया, आपके ध्यान में भी आता होगा, सबके ध्यान में आता होगा, तो यार ये जो मस्जिद के ऊपर लिखा होता है मसले के या फिरका है फलाना फलाना फलाना, तो ये लिखा होना चाहिए या फिर कुछ लगाना लिखा होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि यार हम इनसे इलाज भी होने के लिए, मतलब कि फिर पता ही नहीं चलेगा, फिर कुछ सुन्नी शिया में चले जाएंगे, कुछ शिया सुन्नी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे कायद मुख्तलिफ उनके कायद मुख्तलिफ हैं, ये एक दूसरे गलत कहते हैं, तो हम गलत के पीछे, गलत कायद के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं अगर दिमाग सवाल उठता है कि कंपनी है, एक कंपनी है, वो अपनी शनाख्त को अलग करने के लिए कोई अपना नाम देगी, वो अपने नाम क्या, जब कंपनी का मालिक है अल्लाह ताला, जब कंपनी का मैनेजर एक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन,
फिर हर कंपनी, और जो कंपनी की दुकानें खुली हुई है जगह जगह, हालांकि मस्जिद में आपको मिसाल दे, जो दुकान खुली हुई है तो अब उनका नाम चेंज क्यों करना है? जो मालिक ने, जो कंपनी के ओनर है, जो उसने नाम रखा हुआ है, तो आप उसको वो रहने दें, आप उसका नाम क्यों तब्दील कर रहे हैं? सवाल भाई जवाब तो दिया भाई ने, अच्छा दिया ना, तो आप उसका नाम क्यों चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे जब ओनर ने वही नाम रखा है, मैनेजर भी सही, मैनेजर भी वही नाम रखा हुआ है, तो फिर जो दुकान, उस दुकान, एक है पूरे दुकानों का ओनर, फिर उन पूरी दुकानों का मैनेजर, फिर जो वो दुकान वाला है, जो दुकान में काम करता है, वो नाम क्यों चेंज कर रहा है? जो ओनर ने रखा हुआ है वो क्यों नहीं रख रहा? वही है ना नाम जो अल्लाह ताला ने नाम रखे हुए हैं मस्जिद के, मस्जिद का नाम किसी के मुंसलिक कर लें, मगर ये तो ना लिखे ये इस फिरके की मस्जिद है भाई। ओनर भी एक है, मैनेजर भी एक है, फिर क्यों? क्यों फिर? अल्लाह ताला एक है, हज़रत सल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, हम उनकी उम्मत हैं, जब उनने नाम मस्जिद का एक रखा हुआ है तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? तो आप क्यों मस्जिद फिरके का नाम लगा रहे हैं? तो आप फिरके का नाम ना लगाए, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे यार फिर ये लोग क्यों लगाते हैं, नूरे मुस्तफा मस्जिद हो गई, अवैसफनी मस्जिद हो गई, या अबू बकर मस्जिद हो गई, सदीक हज़रत उमर फारूक मस्जिद हो गई, या उस्मान गनी मस्जिद हो गई, या अली हज़रत अली के नाम से भी मस्जिद होती हैं, वो मस्जिद हो गई, तो वो नाम क्यों लिखे जाते हैं? वो नाम इसलिए लगाए जाते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, जो उनसे वो मोहब्बत करते हैं ना, उनका इजहार करने के लिए नाम लगाए जाते हैं। फिरके का नाम लगाना कोई मोहब्बत का इजहार नहीं है, ये टास्क है। आप कमेंट में ये ना बोल दीजिएगा कि फिरके का इजहार मोहब्बत ही लिखा है, अब इतना भी ठीक है। एक और भी सवाल उठता होगा कि जब 73 फिरके होंगे तो फिर हमें पहचान, हम जो फिरकों में सारे हैं वो ज्यादातर वहां फिरकों में है। 73 फिरके नहीं है, 72 फिरके हैं, और एक जन्नती है, और वो जो जन्नती है वो फिरका नहीं है बल्कि वो गिरोह। क्योंकि हम नबी इस्लाम साहबा और अहले बैत को फिरका कैसे कह सकते हैं? फिरक अरबी जुबान में कहते हैं टूट के अलग होने वाले को। अब क्या साहबा अहले बैत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बड़े फिरके से टूट के अलग हुए थे कि वो फिरक थे? फिरक तो लफ्ज ही एक गाली है जो आप पैगंबर को या उनके साथियों को या उनके अहले बैत को दे ही नहीं सकते। वो तो फिरका ही नहीं थे, वो तो मिल्लत इब्राहिमी थी, वो तो अल्लाह का रिलीजन इस्लाम था। फिरके उससे टूट के अलग हुए। दरख्त से जब पत्ते फिरक होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ये फिरक है। पत्ता ये नहीं कह सकता कि एक फिरका मैं हूं और एक फिरका ये दरख्त है। तो दरख्त कहेगा कि तू तो मुझसे टूट के अलग हुआ, मैं तो तेरी असल था। तो असल थी दीन इब्राहिमी इस्लाम, उससे टूटकर फिरके अलग हुए। वो फिरके जहन्नम की तरफ जाने वाले। तो सारे जहन्नम ही हैं। इतनी पूरी अवाम, कोई ताज्जुब गुजार होगा, कोई बस अल्लाह की इबादत करता होगा, वो भी जहन्नमी है। जो अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, जो नहीं भी करते उनके लिए भी हदीस है, वो भी हदीस सुन लें और दूसरों तक पहुंचाएं। हदीस सुनें। फयरज़लकुम अन तअबुदूहु व ला तुशरिकू बिही शयअन व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू وَيَقْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِذَاءَةُ الْمَالِ। तर्जुमा,
वो अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है कि तुम उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बतो। वो तुम्हारे लिए कैलोकाल और फजूल बातों की कसरत सवाल और माल जाया करने को नापसंद करता है। ये आप उनको सुनाए हदीस। ये नबी पाक का हुक्म है कि फिरकों में ना बतो। हम इसकी नाफरमानी कर रहे हैं। सल्लम का ये भी हुक्म है नमाज़ पढ़ो, हम उसकी नाफरमानी करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फिरकों में बात जाए, बस हम उसकी हम नमाज की बात की नाफरमानी कर रहे हैं तो बस इसकी नाफरमानी करें, आओ भी करो। नो, जितनी आप भी कोशिश हो सके, जितना भी हो सके फिरकों में ना बतो। ये मेरी मैं कराम से भी और मौलवी से भी गुजारिश है कि जितना भी हो सके, कि जितना भी हो सके फिरकों में ना बत जाए, क्योंकि फिरके हमें मुत्तहिद मुसलमान को तोड़ रहे हैं। देखें, फिरका का मतलब है काटना। वो मुसलमानों को काटा, इत्तेफाक नहीं रहा। हम मुसलमान के बाद फिरकों में बांट गए, फिरकों के बाद कास्ट में बांट गए, कास्ट के बाद सूबों में बांट गए, सूबों में बाद इलाकों में बांट गए, और अब हम एक दूसरे में बांट जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि हम एक मुसलमान हैं। ये वीडियो मैं किसी को या किसी को नीचा दिखाना या किसी की तस्वीर करना नहीं था। मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने राय बताए हैं, मैंने कुछ सवालों को जवाब दिए हैं जो आप सबके ज़हनों में आते हो। देखें, मैं कोई प्रॉपर मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई प्रॉपर उलमा कराम नहीं हूँ, मैं एक आम मुसलमान हूँ जो शायद भटका हुआ है। हमें सोचना चाहिए यार कि हमारा पूरी दुनिया, मतलब दुनिया नहीं है, हमें आखिर का भी ख्याल कर रही है। फिरकों का मैंने आपको बता दिया। जो लोगों के सवाल उठते थे, हदीस नंबर मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई ये ना कहे हदीस किधर लिखी है, जिसने अपने से बनाई है। सही मुस्लिम की हदीस है 1715 1715 सही मुस्लिम की हदीस है। ये आप जाकर देख भी सही मुस्लिम में होगी, एंड ताकि आपको कुछ अंदाजा हो, कुछ पता चले कि फिरकों में ना बता जाए। देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप सब फिरकों को बिल्कुल छोड़ दें। फिरकों को ये नहीं कहता कि फिरकों के इमाम को भी छोड़ दें। फिरकों को छोड़े जो फिरकों के इमाम है, जो आपको सही तर्जुमा बता रहा है, जो आपको सही से तशरीह करके बता रहा है, जो आपको दलाइल सही दे रहा है, आप उसके पास अपने मसाइल लेके जाए। चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो अहले तशरीह हो, चाहे वो मालिकी हो, चाहे वो शाफी हो, चाहे वो कोई होता है, चाहे वो जो भी हो। मगर आपने मुसलमान रहना है, कोशिश करनी है। ये नबी पाक का हुक्म है। वो फ्यूचर की बात थी पहली हदीस के 73 फिरकों में, ये हुक्म है लेकिन ना बता। मैंने आपको बता दिया, ये किसी तस्वीर करना मेरा मकसद नहीं था, ना किसी को नीचे दिखाने का मतलब था। बस ये एक और हदीस भी है कि किसी को जो गलत रास्ते चलो ना, आप उसको सही रास्ता दिखाएं। मैंने दिखा दिया। अब आप का जहन है, आपका दिल है, जो करते हैं आप
अपनी खुशी से करें, अपनी मर्जी से करें। एंड गुड लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।